नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आज आपके साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। ज्योतिष से संबंधित जानकारी है। ज्योतिष में आप तो सभी जानते हैं कि हर मानव जीवन के ऊपर ग्रहों का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है और हम हर एक की महत्वाकांक्षा होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित करे और अपनी कामनाएं पूरी करे। कई भाग्यवान लोग ऐसे होते हैं जिनको इजीली सब कुछ मिल जाता है, कई लोगों को अथक परिश्रम करना पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ उन ग्रहों के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जो कि हमें सफलता दिलाते हैं, हमारे को धन संपत्ति जितनी भी हमारी डिज़ायर्स होती हैं वो पूरा करते हैं और वो किस किस तरह से उनका रोल होता है। और अगर उनकी प्लेसमेंट हमारी हमारी जन्म पत्री में बहुत अच्छी बैठी हुई है तो हमारे धन संपत्ति के जो योग हैं वो प्रबल होते चले जाते हैं और हम अपार धन संपत्ति कमा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वही प्लैनेट जो है थोड़ी कमज़ोर अवस्था में हो तो हमारी धन संपत्ति कमाने में कई रुकावटें आती हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसे क्या कारण है और किस तरह से उनको प्रमोट किया जाए, कैसे उनके उपाय किए जाए, इसके बारे में भी मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारी भौतिक जगत की चीज़ों को पूरा करते हैं, हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं और हमारे पास प्रबल मात्रा में धन संपत्ति आ जाती है। आपने भी देखा होगा हमारे समाज में आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी धन संपत्ति भी होती है, बहुत पैसा होता है और बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं और वो जिस काम को करते हैं उसमें उनको सफलता मिलती चली जाती है निरंतर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कई बार वो मेहनत करते हैं और उन्हें सफलता जो है उनसे कोसों दूर रहती है। तो क्या ऐसे कारण हैं और क्या ऐसे उपाय किए जाएं उन ग्रहों को मजबूत करने के लिए, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हमारे को धन संपत्ति देने वाले ग्रहों में जिन ग्रहों की भूमिका होती है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रह है हमारे जीवन में जो हमारे को धन संपत्ति देता है वो है बृहस्पति। बृहस्पति जो है हमारे को महत्वाकांक्षा देता है, हमारे को नॉलेज देता है, हमारे को काम करने की प्रेरणा देता है। और उसके अभाव में और उसकी कमी से अगर हमारे किसी के जीवन में भी बृहस्पति कमज़ोर स्थिति में है तो ना तो उसके अंदर महत्वाकांक्षाएं होंगी, ना वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएगा। जब वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, अपनी नॉलेज को लोगों के सामने नहीं लेकर आ पाएगा, प्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो वो किस तरह से धन संपत्ति अर्जित करेगा। और उसके साथ साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण प्लैनेट है वो है चंद्रमा। चंद्रमा जो है संपत्ति का कारक है, लिक्विडिटी का कारक है और ये हमारे लिए हमारे जो लक्ष्मी जो है इसका कारक है। तो ये हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन लेकर आता है। इन दोनों का योग जो है, इन दोनों का सहयोग हमारी जन्म पत्री में अगर सही पोजीशन पर बैठा हुआ है तो हमारे को किसी तरह की कमी नहीं होती। और अगर ये वेल प्लेस्ड नहीं है और किसी अकारक हाउस में बैठे हुए हैं तो हमें उसके लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। और तीसरा जो प्लैनेट है हमारे को धन संपत्ति जो देने वाला है वो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शुक्र। शुक्र अगर हमारी जन्म पत्री में शुभ स्थान पर बैठा हुआ है तो हमारी इच्छाएं जागेंगी, हमारी लाइफ में लग्जरीज आएंगी, हमारी लाइफ कंफर्टेबल होगी और हम किसी न किसी तरह से अपने आप को आगे बढ़ा के हम धन अर्जित करेंगे। और सुख सुविधाओं के लिए जो हम चाहते हैं, जितना भी हम ऊपर उठना चाहते हैं, वो लग्जरीज हमारे को शुक्र देता है। तो शुक्र का भी हमारी जन्म पत्री में अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शुक्र हमारी जन्म पत्री में शुभ नहीं है तो हमारे अंदर इच्छाएं नहीं होंगी, हमारी महत्वाकांक्षाएं नहीं होंगी, हम जिस पोजीशन पर हैं उसी पोजीशन पर रहेंगे, पॉवर्टी में ही गुजारा कर लेंगे और हमारा एनवायरनमेंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं होगा। और जो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है वो है बुध। बुध हमें क्रिएटिविटी देता है, समय के साथ लर्निंग पावर देता है, समय के साथ आगे बढ़ना सिखाता है। और अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, समय के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, हम उसी परिस्थिति में रहेंगे तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। शुक्र हमें लर्निंग पावर देता है। लर्निंग अगर हम कुछ सीखते हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं, समय के हिसाब से चेंज होते हैं तो हम अपार धन संपत्ति अर्जित करते हैं। तो हमें खुद अपना भी अवलोकन करना चाहिए कि हमारे अंदर
कई बार हम ऐसा है हम अपने आप को अवलोकन करें कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं या नहीं है, हमारे अंदर शुक्र की क्वालिटीज़ हैं या नहीं, हमारे अंदर बुध की क्वालिटीज़ है या नहीं है। शुक्र हमारे को क्रिएटिविटी देता है, इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करने की कोशिश करता है, हमारे अंदर जिज्ञासाएँ देता है, तो हमारा शुक्र मजबूत है। अगर हमारे अंदर जिज्ञासाएँ नहीं हैं तो हमारे को शुक्र को मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर हम लर्निंग पावर हमारी कमज़ोर है तो हमें बुद्ध को मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास कैश फ्लो कम आता है और हम अथक परिश्रम करते हैं, उसके बाद भी हमारी इनकम कम होती है, तो हमें चंद्रमा को मजबूत करने की ज़रूरत है। और अगर हमारे जीवन में महत्वाकांक्षाओं की कमी है, हम सोचते नहीं हैं, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो हमारे अंदर बृहस्पति की कमी है। तो ये इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए कुछ कुछ उपाय तो हैं ही हैं, परंतु क्या है कि कुछ नेचुरल चीज़ें जी भी हम अगर अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लें तो भी हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। नेचुरल चीज़ों में जैसे गुरु को प्रमोट करने के लिए हर एक के अंदर एक क्वालिटी होती है, हर एक के अंदर एक गुरु होता है जिसको कि हम भूले बैठे होते हैं। तो उस क्वालिटी को पहचान के अगर हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो हमें डेफिनेटली सफलता मिलेगी मिलेगी। परंतु और भी कुछ ऐसे उपाय भी हमें करने पड़ते हैं इसको बढ़ाने के लिए। तो अगर हमारे किसी भी तरीके से हमारा जन्म पत्री में गुरु कमज़ोर है तो उसके लिए हमें अपने घर में बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए, कुल पुरोहित का सम्मान करें, उसको कुछ गिफ्ट वगैरह दे के उसकी ब्लेसिंग्स लें, तो हमें आशीर्वाद मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे, हमारे रास्ते खुलेंगे। और उनके आशीर्वाद से जब वो हमें आशीर्वाद देते हैं तो हमारे जो हम महत्वाकांक्षाएं हैं वो जागृत भी होती हैं, क्योंकि जब भी हमारे बुज़ुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं तो वो हमें सफलता का ही आशीर्वाद देते हैं। और जब उनका आशीर्वाद हमें लगता है तो हमारे जीवन में खुशियाँ और सफलताएँ आती हैं। और उसके साथ साथ हम धर्म स्थान पर भी जाकर कुछ दान करते रहें और कुल परंपराओं का निर्वाह करते रहेंगे तो हमारे को ब्लेसिंग्स मिलेंगे मिलेंगे। और इस चंद्रमा के लिए क्या है कि चंद्रमा को खुश रखने के लिए हम सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका जो चंद्रमा अदा करता है वो ये है कि हम अपने लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हम अपने माँ की सेवा करें। माँ की सेवा के साथ साथ हमारे घर में जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स को हम खुश रखने की कोशिश करेंगे और उनको टाइम टू टाइम अगर हम गिफ्ट देंगे, क्योंकि फीमेल्स के अंदर चंद्रमा का वास होता है, तो अगर हम फीमेल्स को गिफ्ट देंगे और उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगी तो वो हमेशा हम सुख संपत्ति का ही आशीर्वाद देती हैं। अगर फीमेल्स हमें इस तरह का आशीर्वाद देंगी तो हमारा जीवन जो है वो खुशियों से भर जाएगा। और बुध को खुश रखने के लिए क्या है कि हम एक तो जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उन्हें हम टाइम टू टाइम करते रहें। कई बार ऐसा होता है कि हमें कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते और हम लर्न नहीं कर पाते। कई बार कुछ लोग तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमारे साथ में ये प्रॉब्लम चल रही है तो हम जो कर्म कांड होते हैं, जो धार्मिक परंपराएं होती हैं, उनका निर्वाह करते रहें। और साथ ही साथ अगर हम कन्याओं की सेवा करते रहें, क्योंकि कन्याओं में दुर्गा का रूप माना जाता है, बुध का रूप माना जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, लड़कियों के अंदर क्रिएटिविटी इतनी होती है कि वो देख देख के चीज़ों को समझ लेती हैं। तो अगर हम उन्हें कुछ गिफ्ट देते रहेंगे और हम उनको इवन रेगुलर बेसिस पे ना करके महीने में एक बार भी हम धर्म स्थान में लड़कियों को अगर हलवा बांटेंगे तो दुर्गा माँ का आशीर्वाद हमें मिलेगा, हमारी लर्निंग पावर बढ़ेगी और लड़कियों की ब्लेसिंग से हम आगे बढ़ेंगे और हमारा बुद्ध जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और हम बुद्ध को मजबूत करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें जैसे गौशाला में चारा दे सकते हैं, हरी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, बुधवार को हम पालक खा सकते हैं और मूंग दाल खा सकते हैं। तो इससे भी हमारा जो बुध है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। हम पन्ना भी धारण कर सकते हैं। और शुक्र को मजबूत करने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल उपाय हैं। सिंपल उपाय क्या है कि हम अनाज का दान करें, हम तेल का दान करें, हम गरीबों को सरसों के तेल का दान करेंगे तो हमारा शुक्र मजबूत हो जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम जीवन साथी का सम्मान करें, घर की फीमेल्स की रिस्पेक्ट करें
और अपना एनवायरनमेंट जो है उसको खुशनुमा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपनी जिज्ञासाएं बढ़ाते चले जाएं और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहें। कहीं ना कहीं आर्ट से संबंधित अगर हम पैशन में जाते हैं और कुछ आर्ट से संबंधित चीज़ें देखते हैं और अपनी कोई हॉबी भी बना लेते हैं तो हमें सफलता मिलेगी मिलेगी। क्योंकि ये जो है हमारे सुर और सुर का और संगम बना देता है, हमारे जीवन में खुशियाँ भर देता है। इसका अगर हम से पालन करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी मिलेगी। और इसके साथ ही क्या है कि हम एक और बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। धर्म स्थान में शुक्रवार को या रविवार को हम देसी घी का दीपक जला के आएंगे तो शुक्र भी हमारे लिए काफ़ी अनुकूल हो जाएगा। वहाँ से भी हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी और हमारा शुक्र अनुकूल होकर हमें शुभ परिणाम देगा। हमारे पास जीवन में धन भी चाहिए, लग्जरीज भी चाहिए, क्रिएटिविटी भी चाहिए। आगे साथ के साथ हम समय के साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो हम सफल होंगे। और शुक्र बहुत बिल्कुल शांत बैठने वाला प्लैनेट नहीं है, तो हमें शुक्र को भी मजबूत करना पड़ेगा। इन उपायों को, छोटे छोटे उपायों को करने से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और हम सुख सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको लाभ मिलेगा। आप ये जानकारी लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई डिज़ायर है, आप कुछ खास जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर आपको जानकारी शेयर आपसे करूंगी, आपके सवालों का जवाब भी दूंगी। मैं सदैव आपके हेल्प के लिए तैयार हूं। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ।